भूमिः प्रमा अन्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम्। मध्याह्न के सत्र में मैंने आपसे जीवन के लाभ और हानि के संदर्भ में कुछ चर्चा की थी और बची हुई बातें इस समय करने के लिए मैंने छोड़ दी थी। और फिर मुझे शिकायत मिली कि आपने तो बहुत जल्दी खत्म कर दिया, दोपहर वाले उसमें। पर मुझे क्या पता था, मैं तो 4:15 से 5:15 तक बोल के मैंने सोचा 5 बजे तक कार्यक्रम था, मैं तो 5:15 बजे तक बोल दिया, अब समाप्त करना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने कल कुछ थोड़े से मित्रों के बीच सुनाया था कि एक बड़े धर्मगुरु जो बड़ी बड़ी कथाएं प्रवचन करते थे, भाषण देते थे, और एक गवर्नमेंट की रोडवेज की बस का ड्राइवर, दोनों मृत्यु के बाद जब पहुंचे धर्मराज के पास तो फैसला किया गया धर्मगुरु को नरक में भेज दो, ड्राइवर को स्वर्ग में। क्यों? धर्मगुरु ने पूछा कि भैया अन्याय क्यों? मैंने तो इतना लोगों को उपदेश दिए, इतने व्याख्यान दिए, इतनी धर्म की बात समझाई, और ये ड्राइवर कितने तो एक्सीडेंट इसने किए हैं और ये स्वर्ग में जा रहा है, मुझे नरक में भेजा जा रहा है। तो उसको समझाया गया कि देखो, जब तुम लंबे भाषण देते थे तो लोग सो जाते थे, भगवान की उपासना में प्रार्थना में पहुंचने की बजाय उन्हें नींद आ जाती थी, इतना तुम लंबा लंबा भाषण देते थे। और ये ड्राइवर जब तेज स्पीड से गाड़ी चलाता था तो लोग भगवान को याद करने लगते थे। तो मुझे लगता है कि मेरे भाषण सुन के फिर मैं इतना लंबा कर दूं कि फिर आप शाम को ना आए, अगले दिन ना आए, तो थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है, लाभ की बजाय हानि न हो जाए, हम ज्यादा लाभ लेने की प्रक्रिया में इतने विस्तार में न पहुंच जाएं या हमारी प्रक्रिया न गलत हो जाए। अमेरिका के हास्य व्यंग्य लेखक मार्क ट्वेन ने एक सुंदर बात लिखी है कि वो एक चर्च में बैठे हुए थे। चर्च ईसाइयों का धर्म स्थल, प्रार्थना स्थल, गिरजाघर। तो वहां बैठे हुए थे और वहां के जो पादरी थे, प्रीस्ट, वो भाषण दे रहे थे। वो भाषण दे रहे थे इस बात के लिए कि कहीं पर कोई अनाथों के लिए, दीन दुखियों के लिए कोई बड़ी लोक कल्याण की योजना चल रही थी, दूसरों की भलाई के लिए, तो उसके लिए लोगों को सहयोग करना चाहिए, इस बात के लिए वो अपील कर रहे थे। तो वहां के लोग कितने दुखी और कैसी दुख की दशा में जी रहे हैं, इसका उन्होंने ऐसा सजीव वर्णन किया कि उनके 15 मिनट के भाषण सुनने पर मार्क ट्वेन लिखते हैं कि मेरे मन में आया कि इस पुण्य कार्य के लिए मैं कम से कम $100 जरूर दूंगा, $100 जरूर दूंगा। लेकिन पादरी ने अपना भाषण वहां खत्म नहीं किया, वो और आधा घंटा तक बोलते रहे। तो आधा घंटा सुनते सुनते फिर मैंने सोचा चलो 100 नहीं तो 50 तो देने ही चाहिए।
लेकिन पादरी फिर भी नहीं रुके और बोलते गए और बोलते गए। उसके बाद उनका भाषण, मैंने सोचा कि अब खत्म होगा, अब खत्म होगा, और वहां तक पहुंचते पहुंचते मैं उस पर पहुंच गया था कि चलो $10 तो देने ही चाहिए। लेकिन फिर भी पादरी नहीं रुके और भाषण वो 1.25 घंटे तक बोलते रहे, बोलते बोलते। उसके बाद मैं इतना खींच गया कि जब वो थाली या हैट उसके लिए घुमाया जाता है कि अब आप जो दान देना चाहते हैं वो इसमें डालिए, तो उसमें वो जब हैट मेरे पास आया तो मैंने उसमें से $10 उठा लिए। इतना मैं तंग हो चुका था, उसमें से मैं उठा के चला आया। तो लाभ के लोभ में कई बार हानि हो जाती है। जब हम जीवन के जिन सुखों को बहुत प्यार करते हैं उनको इतना ज्यादा प्राप्त करते हैं और उस प्राप्ति की दशा में हम पहुंचते हैं और लाभ के चक्कर में हानि उठा बैठते हैं। जीवन की इस व्यथा से बचना चाहिए। तो देखिए, दुनिया में कौन सी चीज हानिकर है, कौन सी चीज नुकसान देने वाली है, बताइए। तो मैंने आपसे दोपहर में कहा था कि परमेश्वर ने जितनी भी चीजें बनाई हैं वो सब सुख के लिए हैं। सुख यानी लाभ, दुख यानी हानि। जिस चीज को पाके आपको दुख उठाना पड़े वही तो हानि है, और जिस चीज को पाके, जिस वस्तु या व्यक्ति, जिस परिस्थिति को पाके आपको सुख प्राप्त हो वही लाभ है। तो दुनिया में परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है वो सब सुख के लिए है, लाभ के लिए है। भोग और अपवर्ग, सुख और आनंद दोनों आपको मिल जाएं, ऐसा ये जगत परमेश्वर ने रचा है। हम अपनी मूर्खताओं से, अपने दुष्कर्मों से या अपनी गलत जीवन शैली से जीवन में और जगत में सुख की बजाय दुख उपजाते रहते हैं, लाभ की बजाय हानि बटोरते रहते हैं। ऊपर से दिखता है कि हमने बड़ा लाभ पाया और अंतिम रूप से परिणाम में वो हानि होती है। उसका ठीक से कैलकुलेशन नहीं किया जाता, इसलिए आप हानि को लाभ, लाभ को हानि समझते रहते हैं। तो संसार में कोई भी चीज बुरी नहीं है, बुरी नहीं है। बताइए कौन सी चीज बुरी है? मेरे विचार से एक ही चीज बुरी है इस जगत में, एक ही चीज बुरी है। कभी अब मैंने आपसे इस तरह पूछा है ये सवाल, मुझे याद नहीं, फिर से पूछता हूं, या पहली बार ही सही। बताइए दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो इतनी बुरी है, इतनी बुरी है, इतनी बुरी है, इतनी बुरी है कि अच्छी से अच्छी चीज के साथ मिला दो और उस अच्छी से अच्छी चीज को बुरा बना देगी, दुखद बना देगी, हानिकर बना देगी। बताइए कौन सी है वो? बताइए। सब चीजें अच्छी हैं। दोपहर को मैंने बताया था जहर भी, दोपहर को या सुबह मैंने कहा था जहर भी ठीक तरह से इस्तेमाल किया जाए तो जहर भी लाभ में बदल जाता है। जहर से भी कितनी तरह की दवाइयां बनती हैं। तो एक ही चीज है इस दुनिया में बुरी, और इतनी बुरी, इतनी बुरी, इतनी बुरी कि अच्छी से अच्छी चीज में मिला दो उसको भी बुरा कर देगी, दुखद बना देगी, नुकसान में बदल देगी लाभ की बजाय। कौन सी है बताइए? लोभ न हो तो आप अपने बिजनेस को क्यों आगे बढ़ाएंगे? लोभ की वजह से ही आप सब करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब अच्छे हैं, शर्त यह है कि वो सीमा में रहें। काम न हो तो सृष्टि न चले, मोह न हो तो बच्चों का पालन पोषण करने में जो रस आता है वो न हो, और उतने प्यार से, उतने ध्यान से आप बच्चों का पालन पोषण नहीं करेंगे। लोभ न हो तो आप किसी कार्य में ज्यादा तत्परता से नहीं लगेंगे, अपने व्यापार, बिजनेस, कारोबार को उन्नति की ओर ले जाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। अहंकार न हो, स्वाभिमान न हो तो फिर किस बात के लिए आप जी रहे हैं? स्वाभिमान जो है, स्वाभिमान के लिए ही आप ज्यादा धन, ज्यादा विद्या, ज्यादा प्रतिष्ठा, अहंकार की तृप्ति के लिए ही ये सब ज्यादा आप अर्जित करते हो। क्रोध न हो तो गलत बात का विरोध कैसे होगा? जिस समाज की युवा पीढ़ी गलत बात सहने की आदी हो जाती है, अन्याय और अत्याचार का विरोध नहीं करते, जहां के लोग वो नपुंसकों का देश है। अन्याय और अत्याचार बढ़ता जाता है, लोग देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सहते रहते हैं, चुप रहते हैं। ये सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन क्रोध ज्यादा हो जाएगा, आपको ही जलाएगा, दुखदाई होगा। विदुर कहते हैं 6 तरह के लोग कभी सुखी नहीं होते, उनमें से एक क्रोधी है, कभी सुखी नहीं होता। क्रोध कीजिए, जरूरत पड़ने पर उचित मात्रा में, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ क्रोध को अपना स्वभाव न बना लीजिए।
लोभ कीजिए, लेकिन कितना किस तरह करना है। अहंकार उचित मात्रा में, अहंकार ठीक है, स्वाभिमान अच्छा है, दुराभिमान गलत है। तो सब चीजें मर्यादा में अच्छी लगती हैं। बस एक ही चीज बुरी है, जो इतनी बुरी है, इतनी बुरी है, इतनी बुरी है कि अच्छी से अच्छी चीज के साथ, अच्छी चीज नहीं, दुनिया में जो अच्छे से अच्छा है उसके साथ मिला दो, उसको भी बुरा कर देगी, हानि में बदल देगी और दुख में बदल देगी। है जी? नहीं, वो आप अच्छी तरह जानते हो। वो बात इतनी सरल है कि आपको पता है और रोज आप उसको करते हो। ईर्ष्या नहीं। देखो, खा पी के, मेहनत करके थोड़ा आराम करना, आलस में आ जाना कुछ बुरी बात नहीं है जी। हमेशा जो आदमी मेहनत में ही जुटा रहेगा, हमेशा मेहनत करता रहेगा, हमेशा काम में लगा रहेगा, वो पागल हो जाएगा एक दिन। पूछ लीजिए डॉक्टर साहब से। हाँ, जो अल्कोहलिक से ज्यादा है बुरा है वर्कोहलिक। तो अच्छा बताऊं? अच्छा सुनिए, उसका नाम है अति, ज्यादा हो जाना, एक्सेस। सब्जी में नमक जरूरी है, कितना? जरा सा ज्यादा हुआ और स्वाद गया। मिर्च भी चाहिए थोड़ी, कितनी? मसाले भी चाहिए, घी चिकनाई भी चाहिए। रसगुल्ला खाइए बड़ा अच्छा है, कितना? बस ये विवेक। बस उस लाभ के लोभ में फंसे कि और खा लें, मुफ्त का मिल रहा है ना, पार्टी में गए हुए हैं, फिर कब मौका आएगा ऐसा। तो 1 2 4 10 20 अति हुई और लाभ हानि में बदला, सुख दुख में बदला। तो दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज के साथ अति मिला दो, एक्सेस मिला दो, जरूरत से ज्यादा कर दो और वो नुकसान में, दुख में बदल जाएगी। दया, दया बड़ी अच्छी चीज है ना, पर दया जरूरत से ज्यादा नहीं। एक अंधे, एक लंगड़े आदमी को किन्हीं ने 1 रुपया दिया, किन्हीं दयालु सज्जन ने। वो पैर उसके पट्टी वट्टी बंधी हुई थी, तो उसने, उन देने वाले ने ये पूछा कि यहां पहले तुम्हारी ही तरह का एक अंधा बैठ करके भीख मांगता था, वो कहां गया? तो उन्होंने कहा जी हां, अंधा बन के भीख मांगने में लोग खोटे सिक्के दे जाते थे। अंधा बन के भीख, वो ही था। तो आप दया को जरा प्रयोग करते हुए थोड़ा देखो कि ये पात्र है कि नहीं, ये जेन्युइन है कि नहीं, इसको देनी चाहिए कि नहीं। आप सोचिए, हिंदू समाज की दानशीलता का इतना दुष्परिणाम हिंदू समाज भोग रहा है। 646 करोड़ रुपए, 646 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का चढ़ावा आपके देश के एक प्रसिद्ध मंदिर का है। 260 करोड़ रुपए एक मंदिर का है, 145 करोड़ रुपए एक मंदिर का है। वो बड़े बड़े मंदिर हैं जिनकी बड़ी मान्यता है, और कोई हिंदू ये हिसाब नहीं पूछता कि ये करोड़ों रुपया जो हम दे रहे हैं ये कहां जा रहा है। हिंदू समाज की शक्ति में, संगठन में, विकास में लगना चाहिए कि नहीं वो पैसा? कहां से, अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप के देशों से एक एक पुराना कपड़ा, एक एक पुराना खिलौना, एक एक पुराना इस्तेमाल किया हुआ कंप्यूटर, किताबें, सब इकट्ठे होते हैं एक जगह और फिर शिप में भर करके पहुंच जाते हैं उड़ीसा के जंगलों में, मध्य प्रदेश के जंगलों में, वनवासी क्षेत्रों में, और पूरी की पूरी बेल्ट क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होती जाती है। और ये हिंदू समाज संगमरमर में पैसा फूंक देता है और वनवासी कल्याण परिषद को नहीं देगा, वन बंधु परिषद को नहीं देगा। दानशीलता का दुरुपयोग। तो कोई भी अच्छी से अच्छी चीज अति नहीं होनी चाहिए उसमें। महर्षि दयानंद सरस्वती के पास एक सज्जन आए जब वो आर्य समाज की स्थापना कर रहे थे। उन्होंने आके कहा कि आपके इस पवित्र और महान कार्य के लिए मैं 10,000 रुपए भेंट करना चाहता हूं। वो 10,000 रुपए तब के थे जब घी 25 पैसे का 1 सेर या 1 किलो आता था। कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो 10,000 रुपए का। जब सोने का भाव कितना था?
जब एक बड़े रेलवे स्टेशन मास्टर की महीने की तनख्वाह 10 रुपए होती थी। उस जमाने में 10,000 रुपए वो व्यक्ति ऋषि दयानंद को दे रहा था। ऋषि दयानंद ने पूछा, आपका क्या व्यवसाय कारोबार है? उन्होंने कहा कि अब तो कुछ नहीं, लेकिन मेरी ये कुल पूंजी है 10,000 रुपए, जो मैं आपके इस बड़े कार्य के लिए देना चाहता हूं। तो ऋषि दयानंद ने पूछा, आपकी पत्नी बच्चे? तो उन्होंने कहा कि अभी 2 बेटियां हैं शादी के लिए, एक बेटा पढ़ रहा है। तो ऋषि दयानंद ने कहा कि आपके परिवार का खर्च आगे कैसे चलेगा? आप ये सारा का सारा मुझे दे दोगे आर्य समाज के कार्य के लिए, आपके और बाद में आजीविका के साधन क्या हैं? तो वो व्यक्ति मौन रहे। ऋषि दयानंद ने कहा कि आपकी भावना अच्छी है, पवित्र है, आपके मन में दया, पुण्य, परोपकार अच्छे हैं, लेकिन आपसे मैं 10,000 रुपए लेके पाप का भागी बनूंगा, आपके परिवार यज्ञ में फिर कैसे? वो तो खंडित हो जाएगा ना। आपसे 10,000 रुपए लेकर के जब आपके पास कुछ बाकी नहीं रहना और आपके परिवार का योग क्षेम सब टूट जाएगा और आपकी आजीविका के और दूसरे साधन नहीं है, तो आपसे 10,000 रुपए कैसे लिए जा सकते हैं? आपसे 1,000 रुपए लेना काफी है। आप ये बाकी अपने परिवार के उसको चलाइए, उसके बाद अगर बचे तो फिर आर्य समाज तो बाद में भी रहेगा, मैं नहीं रहूंगा। और आजीविका से क्यों हट रहे हो? व्यापार व्यवसाय क्यों बंद कर दिया? इस 9,000 रुपए से फिर से शुरू करो कुछ कारोबार और उसको और बढ़ाओ। हो सके किसी दिन इस लायक बनो कि 90,000 भी देना, 9 लाख देना, लेकिन अब भी नहीं। तो ऋषि दयानंद ने उन्हें रोका। ये उनके जीवन चरित्र में वर्णन आता है। तो किसी भी भावना को, किसी भी इच्छा को जरूरत से ज्यादा ना होने दीजिए। और जैसे ही आपके मन की कोई वासना, कोई भी इच्छा, कोई भी डिजायर और कोई भी भावना जरूरत से ज्यादा होती है और वो दुख में बदल जाती है, अच्छी भावनाएं जो कहलाती हैं वो भी, और जो बुरी भावनाएं कहलाती हैं वो भी अगर सीमा में रहेंगी तो वो भी लाभदायक होंगी। इसलिए जब आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करते हुए आपको उस विधि का अभिप्राय समझते हुए करना चाहिए। आज सुबह जब आप यज्ञ में उपस्थित रहे होंगे तो आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि अग्नि के चारों ओर जब जल छिड़क दिया गया था तब आपने कुछ उस विधि का अभिप्राय अपने मुख से प्रार्थना के रूप में भगवान से कहा था। जो लोग सुबह मौजूद थे, अग्नि एक तो जल रही है हवन कुंड में, उस हवन कुंड के आसपास जो जल छिड़कते हैं उसका एक लाभ तो होता है भौतिक, कि वो जो जल छिड़का गया आग के पास, आग से दूर नहीं छिड़कना चाहिए, अग्नि के एकदम नजदीक छिड़कना चाहिए। तो उसमें जो घी डाला जा रहा है उस घी में रोगाणुनाशक गुण जो है वो खाने से नहीं उपजता, जलाने से ही उपजता है। उसके पोषक तत्व जलाने से समाप्त नहीं होते, वो वातावरण में मिश्रित हो जाते हैं सूक्ष्म होकर के। और फिर जो आपने वो हर्ब्स, वो जड़ी बूटियों का जो पाउडर है, हवन सामग्री, वो भी आपने डाली, उसमें रोगाणुनाशक तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, सुगंधित तत्व हैं, वो सब सूक्ष्म होकर वातावरण में मिश्रित होते हैं। वो जो जल आपने डाला, वो जल भाप बनकर के अग्नि के साथ डाला है, वो भाप बनकर के आकाश में पहुंचेगा और साथ में उन चीजों को लेकर के जाएगा, उन गुणों को अपने साथ लेकर के जो कि उस अग्नि में आपने चीजें डाली थी, और वही फिर वर्षा के जल के रूप में आपको वापस प्राप्त होगा। धरती के 640 करोड़ लोगों में से अगर 40% लोग भी रोज यज्ञ करें और उनके द्वारा भेजा हुआ जल अंतरिक्ष में पहुंच करके बरसे, तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि इस प्रक्रिया से आपको कृत्रिम रूप से सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नहर चाहिए, ट्यूबवेल चाहिए, वर्षा समय समय पर होती रहेगी। वेद मंत्र बोला गया था इस ध्वजारोहण के समय, निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु, जब जब हमारी आवश्यकता हो तब तब पर्जन्य वर्षे, वर्षा होती रहे। फलवत्यो न औषधया पच्यंताम, पृथ्वी शस्य श्यामला रहे, औषधियां फलवती हों और रोग नाशक हों इत्यादि। ये गुण तब होते हैं जब आप अंतरिक्ष में जो भेज रहे हैं वो सद्गुण युक्त हो। आप जलाकर भेज रहे हो कार्बन मोनोऑक्साइड, वही आपको वापस मिल रहा है। वर्षा की हर एक बूंद में तेजाब है। यूएनओ की रिपोर्ट बोलती है, मैंने कभी आपसे कहा था, यूएनओ की रिपोर्ट कहती है सन 80 की वर्षा के रूप में बरसने वाले पानी की हर बूंद में तेजाब है, एसिड है, निकल है, क्रोमियम है, आर्सेनिक है, तरह तरह के जहरीले पदार्थ भरे हुए। जो आपने भेजा है अंतरिक्ष में वही आपको वापस मिलने वाला है। ये इसका भौतिक लाभ है। लेकिन आप थोड़े से लोग सप्ताह में एक दिन यज्ञ करते हो, रविवार को, वर्ष में एक बार कर लेते हो वार्षिकोत्सव में, उतने थोड़े से भौतिक लाभ नहीं होना,
भौतिक लाभ तो तब होगा, दिखाई देने वाला लाभ, समुद्र में 1 चम्मच चीनी का डालने से समुद्र का जल मीठा होने वाला है क्या? इतना पॉल्यूशन, इतना प्रदूषण अंतरिक्ष में है, ओजोन गैस की परत में छेद हो गए बड़े बड़े, सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज धरती पर आने लगी हैं, जिसकी वजह से मौसम बदल रहा है और धरती के विनाश की चिंताएं वैज्ञानिक कर रहे हैं। लेकिन आपको जो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना है वो तब होगा जबकि वो मंत्र जो बोले गए जल प्रोक्षण करते हुए उसको आप समझ लें। अदितेनुमन्यस्व, अनुमतेनुमन्यस्व, सरस्वत्यनुमन्यस्व, उन मंत्रों का अर्थ समझते हुए जल प्रोक्षण करना। और मैं दावा करता हूं कि आपका आज का दिन जो आपने इस संकल्प के साथ शुरू किया था, शुभ और मंगलमय हो जाएगा। उन मंत्रों के अर्थ जाने दीजिए, प्रसंग से बाहर की बात हो जाएगी, कभी फिर कहूंगा। एक छोटी बात जो आपको अपने मन को सजेशन देना चाहिए, मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ी चीज है ऑटो सजेशन। अपने जीवन की उन्नति के लिए अपने को आत्म सुझाव देना, अच्छे अच्छे सुझाव, सजेशन देने चाहिए, और उससे आपका संकल्प गहरा होता है। मैं आज ऐसा करूंगा, मैं जीवन में अच्छे काम करूंगा, मैं जीवन की ऊंचाई को प्राप्त करूंगा, मुझे परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं, एक दिन मुझे अपने व्यापार को उस ऊंचाई तक पहुंचाना ही है, मुझे परिवार में सुख शांति बनाए रखनी है, इत्यादि एक सुंदर संकल्पों की एक योजना अगर आप रोज अपने मन को ऑटो सजेशन के रूप में देते हैं तो उससे आपका मन शक्तिशाली होता जाता है, आपके संकल्प दृढ़ होते जाते हैं। तो एक आग तो जल रही है हवन कुंड में, 25 तरह की आग जल रही होती हैं आपके दिल में। एक वो है जिसे आपने अभी कहा था, ईर्ष्या। दूसरों की बड़ी कार देख के, दूसरों का बड़ा मकान देख के, दूसरों की अच्छी साड़ी देख के जो मन में एक आग सी उठती है ना, जलन, उसका नाम ही हिंदी में जलन रख दिया गया है। वो दूसरे को तो नहीं जलाती, खुद को जलाती है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आपके जो मन की वृत्तियां हैं, ये आग हैं। आपकी महत्वाकांक्षा, आप बहुत बड़े होना चाहते हो, बड़ा लाभ पाना चाहते हो, लेकिन ये महत्वाकांक्षा भी एक आग की तरह है। जरूरत से ज्यादा हुई तो आप उस बीमारी का शिकार हो गए जिसके शिकार अमिताभ बच्चन है, मुट्ठी भर गोलियां, कैप्सूल, टैबलेट रोज खाते हैं। उस बीमारी का अटैक जब होता है तो आदमी पलक तक नहीं झपक सकता, उसकी सारी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं, और वो बीमारी उन्हीं लोगों को होती है जो जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। सारी दुनिया जो अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहते हैं, मैं सबसे बड़ा होना चाहिए। महत्वाकांक्षा के बिना आप प्रगति नहीं कर सकोगे। महत्वाकांक्षा जरूरत से ज्यादा हो गई तो आपका मन बीमार हो जाएगा। लोभ के बिना प्रगति नहीं होगी, ज्यादा हो गया तो भी बुरा है। क्रोध के बिना गलत बात का विरोध नहीं हो सकेगा, ज्यादा क्रोध करते रह गए तो आपका मन जलता रहेगा, दुखी रहोगे। इसीलिए हर एक वृत्ति जो आग की तरह है और हर एक इच्छा आग की तरह है, हर एक इच्छा की आग को और हर एक भावना की आग को नियंत्रण में रखना, जैसे ये पानी इस आग को कंट्रोल में रखता है और इसको शांत कर देता है। ज्यादा पानी हो जाए तो आग बुझ जाएगी, बुझने मत दो आग को, मर्यादा में रखो। सब भावनाएं, सारी इच्छाएं नियंत्रण में रहें। किसके? बुद्धि और विवेक के। और ये भावनाएं अगर नियंत्रण में रहेंगी तो लाभकारी होंगी, ज्यादा हो गई तो हानि पहुंचाने वाली हो जाएंगी। कई लोग अपने मन की वासनाओं को बढ़ाते 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 इतना तीव्र, इतना गहरा कर लेते हैं कि वो उसके गुलाम हो जाते हैं और जीवन दुखों से भर जाता है। आचार्य गुणाढ्य संस्कृत के बहुत प्रसिद्ध कहानी उपन्यास लेखक हुए हैं, तो उन्होंने एक मनोरम कथा लिखी है। एक राजा था और उसके महल में भोजन बनाने के लिए एक रसोइया था। राजा की पत्नी मर गई थी, तो भोजन के लिए वो पूरी तरह रसोइये पर आश्रित था। रसोइया भोजन बहुत अच्छा बनाता था, वरना तो रसोई पर नियंत्रण घर की महिलाओं का होना चाहिए। भले रसोइयों से काम लो, लेकिन क्या बनना है आज, कैसे बनना है, इसका निर्देशन जो है वो जो रानी है वो करे। पर वो थी नहीं बेचारी, तो रसोइया भोजन बनाता था और भोजन स्वादिष्ट बनाता था, इसलिए राजा भी संतुष्ट था। एक दिन राजा कहीं गया किसी दूसरे राजा के यहां अतिथि होकर के। वहां उसने एक बड़ा टेस्टी कुछ ऐसा खाया, तो उसने राजा से पूछा कि ये क्या था। तो उस राजा ने बताया कि ये बकरे का गोश्त था। उस राजा ने, वो पहले शाकाहारी था, हो सकता है गुजरात का रहा हो,
तो गया राजस्थान के उसमें, वहां के राजा सब मांसाहारी रहे, तो खाया तो उसे बड़ा अच्छा लगा। फिर उसने कहा कि मुझे इस रसोइये से मिलवाइए। तो उसने कहा ये रहा। तो रसोइये को कहा कि जरा मुझे समझाओ ये कैसे बनता है। तो उसने कहा कि आपको समझा भी दूं, आप भूल भाल जाएंगे, मैं लिख के दे देता हूं, ऐसे ऐसे बनता है। ठीक है। तो उसने लिख करके दे दिया। राजा अपने रसोइये के पास जब आया अपने राज्य में, तो उसको बताया और कहा कि भाई देख, ये मैंने वहां खाया था, ये बकरे का ऐसे कुछ लिया जाता है और बड़ा लजीज, बड़ा स्वादिष्ट था, तुम बना सकते हो। तो रसोई ने कहा कि मैं तो सारी नॉनवेज और वो सब बना सकता हूं, पर आप तो शाकाहारी ठहरे, इसलिए मैं नहीं बनाता था। आपको खाना है तो ये क्या लिख के आप ले आए, मैं इससे अच्छे अच्छे बना सकता हूं। अच्छा ठीक है, कल बना के बता। तो राजा को इस बात का तो बोध था नहीं कि मांस क्यों नहीं खाना चाहिए, बस परंपरा से, चूंकि पिताजी नहीं खाते इसलिए हम नहीं खाते, हमारे प्रांत में नहीं खाया जाता इसलिए हम नहीं खाते। लेकिन वो जो तात्विक बोध होना चाहिए था ना, तर्क से समझना कि क्यों नहीं खाना, उसके क्या नुकसान है, क्या हानि है, ये तो समझा नहीं। उसको तो बस एक ही लाभ पता है कि टेस्ट, स्वाद लग रहा है, खाओ, बात खत्म हो गई। तो उसने रसोइये को कहा कि बनाओ। तो दूसरे दिन रसोइये ने बकरे का गोश्त बनाया, तीसरे दिन मुर्गे का बनाया। इस तरह से तरह तरह के मांस बनाए और राजा बड़ा उस स्वाद के उसमें फंस गया। फिर वो इस लोभ में फंस गया, स्वाद के, उस जिह्वा के, जीभ की रसना के प्रलोभन में, कि अब उसे बिना मांस के एक भी समय का भोजन खाना असंभव था। रसोइया रोज बना देता था अच्छा अच्छा, मांस की क्या कमी। एक दिन रसोइये ने गोश्त लाकर के कसाई के यहां से साफ सूफ करके और रखा कि रसोइये ने एक पाला हुआ था कुत्ता, वो कुत्ता आया और वो गोश्त का पीस लेके चला गया और खा पी के उसने तो खत्म कर दिया। इस रसोइये ने कहा कि अब तो बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि राजा तो अब मांस के बिना भोजन करता ही नहीं, कहां से लाऊं। तो वो खोज के लिए बाजार में निकला, तो सब कुछ बिक चुका था बाजार में और कसाईयों की दुकानें बंद हो चुकी थी। उसने कहा कि अब कहां से लाऊं। बकरा ढूंढने निकला, काटूं पीटूं, उसमें बड़ी देर लगेगी और राजा के भोजन का समय हो रहा है। तो वो गुजर रहा था रास्ते से, तो उसे ख्याल आया और वो श्मशान की ओर चला गया और वहां पर जाके एक मुर्दा जल रहा था और उसके जो संबंधी थे आधा जला हुआ छोड़ के ही उसको चले गए थे। ज्यादा मोह प्रेम नहीं रहा होगा इंसान से, ऐसे ही लावारिस सा रहा होगा, कुछ भी जला के, चिता विता जला के सब चले गए थे। श्मशान सूना पड़ा हुआ था। उसने अध जले मुर्दे को निकाला, मनुष्य के उस शव को, और उसमें से उपयोगी जो भी मांस था जहां जहां से निकाल सकता था वो निकाला और लेकर के राजमहल में आ गया। पकाया, बना बनू के, छौंक छांक के, तड़का लगा के और राजा के सामने परस दिया। राजा ने उसे खाया और खाने के साथ ही रसोइये को बुलाया और पूछा आज किस चीज का मांस बनाया है, ये तो कुछ डिफरेंट है।